मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। हमारे देश में बिहार में चुनाव हो रहा है और दुनिया में अमेरिका में चुनाव हो रहा है। दोनों चुनावों को लेके दुनिया भर के मीडिया में, खासकर अमेरिका के चुनाव की वजह से तो दुनिया भर के मीडिया में, और बिहार के चुनाव की वजह से भारतीय मीडिया में, और भारत मूल के जो लोग बाहर देशों में रहते हैं उनके बीच एक भाव है कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं उन तक पहुँचे और उनको पहले पता लग जाए कि क्या होने वाला है। ये एक मानव स्वभाव है, ऐसा होता ही है। और निश्चित तौर पर फिर जो समाचार जगत के लोग हैं, समाचार बनाने वाले, समाचारों का संकलन करने वाले और उनका प्रचार प्रसार करने वाले समूह, तो उन सब में प्रायोरिटी ये घटनाएं ले लेती हैं। इस बीच दुनिया में दूसरी बहुत सारी चीज़ें साथ साथ घटती रहती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे हो जाती हैं। खैर, इस पर बातचीत करें इससे पहले आपसे एक अनुरोध कर ले, विनम्र अनुरोध, कि हर कार्यक्रम के बाद हमारे यहाँ एक लिंक दिया रहता है। उस लिंक पर जाएंगे और सत्य हिंदी से जुड़ें आप, और हमारी उस स्कीम से जुड़ के हमारे समर्थन को बढ़ाएं, जिससे इस तरह का प्रयोग जैसा सत्य हिंदी के रूप में हमने किया है वो जारी रह सके। तो आपका समर्थन अब तक हमें बहुत ही जोरदार ढंग से मिला है, और जिससे यह हौसला हुआ है कि इस तरह के प्रयोग भी किए जा सकते हैं और इस तरह का भी मीडिया क्रिएट किया जा सकता है। खैर, चलिए बात फिर बिहार की करते हैं। आज मैं सिर्फ उस मुद्दे पर बात करूंगा जो हमारे पत्रकार जगत के बहुत सारे वरिष्ठ लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे बातचीत करके शेयर किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मामले में वोट पड़ने से पहले अपना जो भी मत है उसको सामने रखना उचित नहीं समझते, नैतिक कारणों से और अपने पत्रकारीय कारणों से। वो अपनी रिपोर्ट्स रखते हैं, वो सूचनाएं बहुत सारी ऐसी होती हैं जो किसी के पक्ष में लग सकती हैं, और बात के नतीजे भी कई बार ऐसा लगता है कि उनमें पक्षपात हुआ है या किसी ने किसी की ओर से कुछ लिखा है या पढ़ा है। ऐसा होता है, हर बार इस तरह की चर्चा होती है, लेकिन इसके बावजूद सबकी एक व्यक्ति होने के नाते एक निजी राय भी होती है। तो खैर, इन जनरल बहुत सारी जो बातें हुई वहाँ के बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों से, जिनमें से बहुत सारे हमारे कार्यक्रमों में आते रहे हैं और जो अभी इस समय वहाँ फील्ड में है। बिहार का चुनाव जब दूसरे चरण का मतदान करने जा रहा है, उतना ही सनसनीखेज हो गया है जितना हमारे पिछले कार्यक्रमों में आपने देखा। यानी क्या कि ये चुनाव शुरू होने से पहले 1 महीने 1.5 महीने पहले हमारे अपने कार्यक्रमों में भी और बाकी जनरल मीडिया के बहुत सारे कार्यक्रमों में एक कंफ्यूजन था कि बिहार में क्या हो रहा है, और एक बहुमत मीडिया की राय ये थी, बहुत सारे सर्वेक्षणों की भी राय ये थी कि बिहार में एनडीए के लिए कोई चुनौती नहीं है। यानी जो बीजेपी और नीतीश कुमार जी का कॉम्बिनेशन है वो आराम से, अब नीतीश कुमार जी का चौथी बार और बीजेपी के साथ उनका जो ये दूसरी बार इस तरह से कॉम्बिनेशन बना है, ये सत्ता में आराम से आ जाएगा। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे थे कि 243 में से 200 सीटों को भी पार कर सकता है इस बार आंकड़ा। यानी इसके पक्ष में बिल्कुल तर्क थे, सारे तर्क इसके पक्ष में थे। अब उन्हीं सारे लोगों से बातचीत में उन तर्कों में बदलाव हुआ है। एक तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, अब उनमें से ज्यादातर ये मानते हैं कि एक कड़ी चुनौती चल रही है और कुछ कहा नहीं जा सकता। जो पहले चरण का मतदान हो गया है, दूसरे चरण का होने वाला है, इसके बीच आज और कल में जो मेरी बातचीत हुई है, कम से कम 4 या 5 वरिष्ठ पत्रकारों से बहुत डिटेल्ड बात हुई, बहुत सारी सीटों के उल्लेख हुए, बहुत सारे कारकों के उल्लेख हुए, जातियों की भूमिका के उल्लेख हुए, धर्म का जो बंटवारा है और जो हमारी राजनीति में धर्म के इस्तेमाल की कोशिशें हैं, उन सब की बात हुई, गुंडागर्दी की भी बात हुई, और तमाम तरह की जितनी भी आप कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं, उन पे सब पे बात हुई। और उस बातचीत का लबोलबाब ये है कि अब इस समय सब कंफ्यूज हो गए। अब कोई ये नहीं कह रहा कि भाई ये फला जीत रहा है, ये तो नहीं कह रहा है, और ये भी सब कह रहे हैं कि जो स्थिति पहले थी वो स्थिति अब नहीं है। तो इससे एक नतीजा तो साफ निकलता है इतनी सी बात से। पहले स्थिति क्या थी? पहले स्थिति ये थी कि हम सब ये मान रहे थे कि एनडीए जीत रहा है, बड़े प्रेम से, बड़े आराम से, एकदम वॉकओवर कर रहा है और बहुत प्रचंड बहुमत दिला सकता है। अब ये सब लोग मान रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है।
तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि एनडीए को विपक्ष से चुनौती मिली। विपक्ष वहां कौन है? एक स्वीकृत विपक्ष अगर वहां कोई है तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन है। तो महागठबंधन ने ये रथ जो विजय का चल रहा था चुनाव से 1-1.5 महीने पहले, उसको रोक दिया है। इस पर अब कोई असहमति आमतौर पर नहीं है, इस पर लगभग एक तरह से आप कहें कि सहमति है। एक तो पॉइंट ये हो गया। अब बात होती है हमेशा जब पत्रकारों के बीच बात होगी या किसी भी चुनाव के बारे में कोई भी बातचीत करेगा, तो जब उसका जिसे कहते हैं छिद्रान्वेषण करेगा, तो फिर उन मुद्दों पे बात होगी जिन की वजह से चुनावों में फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। बिहार के बारे में जब बात होगी या कहीं भी, वैसे तो सारे देश में है लेकिन बिहार इस मामले में बहुत चर्चित रहा है कि भाई फला जाति या फला धर्म क्या कर रहा है, फला समीकरण क्या कर रहा है। तो जो समर्थक वर्ग लालू प्रसाद जी की राजनीति के समय उनके साथ था, वो समर्थक वर्ग ये माना जा रहा है कि इस बार काफी दृढ़ता से तेजस्वी यादव के साथ खड़ा है या गठबंधन के साथ खड़ा है। एक तो ये माना गया। दूसरे ये और माना गया कि जो तेजस्वी के साथ वाला गठबंधन है, जो उसके साथ नहीं आए उनमें से कई ने अपने नए गठबंधन बना के चुनाव वहां लड़ना पसंद किया है। वो एक स्थिति है, वो अलग है पहले से ही। लेकिन जो गठबंधन बना जिसमें लेफ्ट पार्टीज हैं और कांग्रेस एकदम साफ साफ है और खुद राजद है, इसमें अब कम से कम कोई किसी किस्म का आपस में टकराव नहीं है, कोई पीठ पीछे से कोई चालाकी नहीं है, कोई किसी की टांग नहीं खींच कर रहा है, और ये गठबंधन अपना एक ढंग से गठबंधन के धर्म का निबाह करते हुए चुनाव लड़ रहा है। इस पर भी सहमति है। इस पर भी सहमति है कि जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी का गठबंधन है, उसमें शंकाएं हैं, उसमें गंभीर शंकाएं हैं। जो लोजपा का रोल है उसको लेके नीतीश कुमार जी के पूरे वॉर रूम में और नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ताओं में खुला संदेह है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हम लोग पिछले कार्यक्रमों में बता चुके हैं, इसलिए उसको दोहराना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो खुला संदेह है, ये भी सब लोग मान रहे हैं। और उन सबके पास इसके कोई न कोई अपने निजी अनुभव है, जिसमें किसी न किसी नेता ने या उनके समर्थक तबके के लोगों ने उनसे साफ साफ शेयर किया है कि भाई बीजेपी इस मामले में पाक साफ नहीं है और इसलिए हम क्या करेंगे अभी हम बहुत क्लियर नहीं है। ये बात सबने कबूल की है। तीसरी बात, एलजेपी बहुत सारी सीटों पर जो वो जनता दल यू यानी कि नीतीश कुमार के दल के खिलाफ ही लड़ रही है, और जिसमें उसने बहुत सारे नेताओं को जो बीजेपी के पहले पदाधिकारी रहे हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनको टिकट देके कुछ इस तरह का संदेह पैदा करने में सफलता पाई है कि जो कुछ वो कर रहे हैं उसको करने के लिए उनकी दिल्ली में जो इस समय केंद्रीय सरकार का नेतृत्व है या जो भारतीय जनता पार्टी नाम का दल है उसका जो नेतृत्व है, उसकी किसी न किसी किस्म की अपरोक्ष सहमति प्राप्त है। ये तथ्य ऐसे हैं जिन पर आज की तारीख में बिहार में राजनीतिक कमेंट्री करने वाले या रिपोर्ट कर रहे या मैदान में मौजूद लोगों में विवाद नहीं है, इस पर सहमति है। ये वहाँ के एक बेसिक समझ में आने वाली चीज़ है। तीसरी ये भी बात है कि जो अन्य ग्रुप्स बने हैं, जो जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी का है, पप्पू यादव जी हैं, देवेंद्र यादव जी हैं, MIM है, इस सब के बारे में लोगों का है कि इनका जो असर है वो बहुत ही सीमित है। ये तुलनात्मक रूप में उतना बड़ा असर नहीं है और उतना व्यापक असर नहीं है जैसा उनको ऐसा लगता है कि एलजेपी शायद एनडीए के खिलाफ व्यापक तौर पर कर रही हो। इन लोगों के बारे में वो मानते हैं कि ये कुछ पॉकेट्स में है जहां इनका डीप असर है, जैसे सीमांचल में MIM के डीप असर की बात है, और मिथिला और मधेपुरा वगैरह उस क्षेत्र में, कोसी के क्षेत्र में ये बात है कि पप्पू यादव की पार्टी भी कई जगह ऐसा कर सकेगी।
थोड़ी मोड़ी बीएसपी कुछ सीटों पे कर सकती है। उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में भी यही है कि अपनी जाति और अपने समर्थक वर्ग के इलाकों के अलावा उनका राज्यव्यापी कोई नुकसान देने की स्थिति उनकी नहीं है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिन पर आम सहमति है। अब जो भी नतीजा जिसको भी निकालना है वो इन आम सहमतियों के आधार पर निकाल सकता है कि जो समर्थक वर्ग लालू जी का था पहले से और जो उनका विरोधी वर्ग था वो सब यथास्थिति में है। जो विरोधी वर्ग था वो उनके विरोध में है, जो उनका समर्थक वर्ग था वो उनके समर्थन में है। तो इसके जो लाभ किसको जा सकते हैं इसके बारे में लोगों को ये लगता है, औसत सभी को, कि इसमें दो लोगों को साफ साफ एक एज समझ में आ रहा है। एक, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को मत देने वाले, समर्थन करने वाले वर्ग में कोई ये फर्क नहीं पड़ा है, जो उनका समर्थक था वो समर्थक है, वो वर्ग भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव लड़ रही होगी अपनी सामर्थ्य से उनके पक्ष में जाएगा और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं तुलनात्मक रूप में नीतीश कुमार के। ये भी इसी वजह से एक राय बन के आ रही है। ऐसे ही आ रही है कि चूंकि जो समर्थक वर्ग लालू जी के जमाने से लालू जी की पार्टी राजद के साथ था और जिसमें बीच में थोड़ी बहुत सेंध नीतीश कुमार जी लगा सके, एक हिस्सा अपने सजातीय लोगों का और एक पर्टिकुलर सेक्शन का लेके वो अलग हो सके, अल्पसंख्यक तबके में से भी एक हिस्सा उनके साथ रहा, उनका रिकॉर्ड भी सांप्रदायिकता के सवाल पर काफी ठीक ठाक रहा है, कोई आलोचना नहीं है उनकी इस पर। तो वो जो हिस्सा था उस हिस्से में अब ये है दुश्चिंता कि वो लालू जी की वर्तमान पार्टी के साथ नत्थी हुआ है और उसी तरह से आ गया है जैसे वो उनके साथ पहले था। तो अगर वो दोनों इनके साथ रहते हैं, उनका अपना सजातीय वोट बैंक और अल्पसंख्यक तबके का एक बड़े हिस्से का समर्थन, तो वो उस गठबंधन की ओर से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करने की ओर वो भी बढ़ रहे हैं। तो बीजेपी और राजद बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है, ऐसा लोगों का यकीन है। अब जो कमजोर कड़ी दोनों पक्षों की है, इधर नीतीश कुमार को माना जा रहा है कि इस जो आपस में अंतर्विरोध हुआ है और जो भ्रम बना हुआ है नीचे पातों में, उससे नीतीश कुमार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरे, मुख्यमंत्री का चेहरा होने के नाते जो भी आलोचना सड़कों पर, चाय की दुकानों पर, इन जनरल बहसों में, मीडिया में कहीं है, वो नीतीश कुमार के ही हिस्से आ रही है। केंद्र में होने के नाते और मोदी जी का एक बड़ा आकार होने के नाते राजनीतिक रूप से उनके हिस्से में वो आलोचना नहीं गई है। ये परिस्थितियां जो हैं वो नीतीश कुमार जी को उस मोर्चे में कमजोर कर रही हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस कमजोर रह सकती है। यहां कांग्रेस के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि 2015 में चूंकि वो उस अलायंस में थी जिसमें नीतीश कुमार और लालू यादव साथ साथ थे, इसलिए उसने अच्छा स्ट्राइक किया था, 40 में से 27 सीटें जीत ली थी। इस बार वो 70 सीटें लड़ रही है, लेकिन लोगों को ये उम्मीद कम है जो ये मान रहे हैं कि वो मोर्चा नहीं जीत रहा है। ये उनका कहना है कि लोगों को ये उम्मीद नहीं है कि वो अपनी 27 सीटों की सफलता को 70 सीटों में से भी दोहरा सके। तो उधर वो कांग्रेस को कमजोर मान रहे हैं। लेफ्ट पार्टीज उतनी सीटें लड़ नहीं रही हैं, लेकिन लेफ्ट को वो ठीक ठाक मान रहे हैं। सारे लोग ये मान रहे हैं कि लेफ्ट की परफॉर्मेंस इस चुनाव में ठीक ठाक रह सकती है, इसलिए कि वो बिल्कुल नगण्य थे। तो अगर वो 10 से 15 सीटों के बीच भी जाते हैं तो उसको एक उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन कहा जाएगा। वो ज्यादा सीटें बांट भी नहीं रहे, कुल 30 सीटों पे लड़ रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये इस सबसे उभर के आई हैं। अब चूंकि मतदान होना है 3 को, इससे ज्यादा इस पर कुछ कहना कहा जाए कि नैतिक नहीं होगा। इससे आप भी आकलन कर सकते हैं और हो सकता है कि जो कुछ मैंने कहा यही सब आपकी भी जानकारी में हो और यही सब आप भी सोचते समझते हो, तो उसमें हमारी आपकी जानकारियां एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। बाकी अब 3 को मत पढ़ने दीजिए और 7 को मत पढ़ने दीजिए, फिर हम सब बैठेंगे साथ में अगले कार्यक्रमों में इसकी विवेचना करके देखेंगे कि क्या होता है। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए
बेल आइकन दबाएं।